गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में संख्या पद्धति के वे सभी सवाल का अध्ययन करेंगे जो कि आपकी रेलवे, बैंक, टीचर, सीटीईटी ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी पटवारी की परीक्षा आने वाली है, उसमें भी ये सवाल पूछे जाएंगे। तो हम देखते हैं संख्या पद्धति पार्ट 1। 3 क्रमागत संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग 57 है, बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए 3 क्रमागत संख्या है, क्या दिया हुआ है कि क्रमागत संख्या है। अब क्रमागत संख्या का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, देख लीजिए कि मान लो हमारे पास 3 संख्या है, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, तो 3 ऐसी लगातार संख्या है। ठीक है, अब इन तीनों का योग कितना है 57। तो यदि हम इस 57 में 3 का भाग दे दें, क्या कर दे 3 का भाग दे दें, तो बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 3 का भाग यदि 57 में देंगे तो 19 बार भाग जाएगा, तो ये 19 तिया 57, 19 क्या हो गई, बीच वाली संख्या हो गई। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, बीच वाली संख्या क्या होगी। तो बीच वाली संख्या निकल गई 19। अब यदि हमको पूछता है कि छोटी वाली संख्या क्या होगी, तो 19 के जस्ट पहले क्या आएगा 18, तो 18 होगी। और यदि पूछता है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो 19 के बाद क्या होगा 20। तो ये हो जाएगी, तीनों क्रमागत संख्या निकल गई हमारे पास 18, 19 और 20। ठीक है, तो हमारा बीच वाली संख्या ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न 2 में हमारे पास लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 66 है, बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें भी देखिए 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है और तीनों का योग कितना है 66। तो 3 क्रमागत संख्या इसी प्रकार से होगी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक, अब यहाँ बीच वाली संख्या निकालना, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं। तो 3 क्रमागत संख्या, इसीलिए इसमें 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, 3 का भाग दे दिए तो 22 तिया 66, तो बीच वाली संख्या निकल जाएगी 22। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो इससे बड़ी क्रमागत संख्या 22 के बाद कौन सी संख्या आएगी 23। तो हमारी 23 जो होगी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हमको इसी सवाल में पूछता कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी, 22 के पहले आएगी 21, तो 21 होती छोटी संख्या। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल में लिखा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर भी 3 क्रमागत संख्या दी हुई है, लेकिन कैसी संख्या दी हुई है, विषम संख्या दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 का भाग दे देंगे, तो बीच वाली संख्या हमको निकल जाएगी। तो देखिए 3 का भाग यहाँ दे देते हैं 147 में, तो 147 भागित 3, तो 3 चौके 12 और बच गया 2, तो 3 9 27। तो जो 49 होगी ये क्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। जैसे हमारे पास 3 संख्या होगी 1, 2 और 3, तो बीच वाली जो संख्या होगी ये कितनी होगी 49। अब यदि हमको पूछता है कि छोटी वाली संख्या क्या होगी, तो 49 के पहले क्या आएगा 48, पर 48 नहीं होगी क्योंकि ये सम संख्या है। ठीक है, तो 48 के पहले क्या आएगा 47, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 47। ठीक, इसी प्रकार सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 50 नहीं होगी, क्या होगी 51। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पूछा है कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या आ गई 49, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर भी देखिए तीनों का योग दिया हुआ है, तो 3 संख्याओं का योग 24 दिया हुआ है, तो 24 में हम 3 का भाग दे देंगे, तो बीच वाली संख्या निकल जाएगी। ये 3 का भाग जब 24 में देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 8 24, तो बीच वाली जो संख्या कितनी हो जाएगी 8। अब हमारे पास 3 क्रमागत संख्या होगी, पहली, दूसरी और तीसरी। तो देखिए बीच वाली संख्या कितनी आ गई 8। अब सबसे छोटी संख्या पूछा है, क्योंकि संख्या कैसी है सम है ना, तो इसके पहले क्या आएगा 7, तो 7 तो होगी नहीं क्योंकि ये विषम है, तो अब क्या आ जाएगी 6, तो छोटी संख्या हो जाएगी 6, फिर बीच वाली हो गई 8 और इसके बाद वाली कितनी होगी सम संख्या 10। तो हमारे को पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो उत्तर आ जाएगा क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 6, ऑप्शन नंबर डी सत्य होगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं।
तो पांचवा सवाल है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 20, तो ये 20। अब चूंकि 4 संख्या है तो यहाँ पर हमको 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, ये कितना आ गया 5। चूंकि ये बीच वाली संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 संख्या हो गई। तो ये जो 5 आया ये माध्य है, तो माध्य किन किन का, ये 2 संख्याओं का माध्य है। ठीक है, मतलब तीसरी और दूसरी, इन दोनों का माध्य कितना आया, बीच 5। तो ये बीच वाली संख्या हो गई 5। अब सम संख्या, तो इसके 5 के बाद सम संख्या कौन सी होगी, 6। ठीक है, और 5 के पहले सम संख्या कौन सी होगी, 4। तो हमारे पास 4 निकल गया, 6 निकल गया। 6 के बाद दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी, 8, और 4 के पहले की क्रमागत संख्या क्या होगी, 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से 4 क्रमागत सम संख्या निकल जाएगी, 2, 4, 6 और 8। अब हमको पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो इसमें लिखा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। देखिए 5 क्रमागत संख्या है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। यदि हम 55 में भाग देते हैं 5 का, क्योंकि 5 संख्या है तो 5 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर यदि 5 का भाग दे दिए तो कितना आएगा, 11। ठीक है, तो ये बीच वाली संख्या कितनी हो गई, 11, विषम संख्या है जो कि। अब हमको पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए 11 के बाद कितना आएगा, 13, और 13 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी, 15। तो सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी हो जाएगी, 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब इसी प्रकार यदि सबसे छोटी संख्या पूछता तो 11 के पहले क्या आएगा, 9, और 9 के पहले क्या आएगा, 7। तो सबसे छोटी संख्या होगी 7 और सबसे बड़ी संख्या हो गई 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। नेक्स्ट सवाल दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। देखिए 5 क्रमागत सम संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 क्रमागत, यदि इसमें हम 5 का भाग लगा देते हैं तो बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी, क्योंकि देखिए 5 क्रमागत संख्या इस तरीके से होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो यदि भाग देते हैं तो ये बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यदि 5 का भाग दे दिया हम तो 5 का 5 और बच गया 3, तो 5 6 का 30। तो बीच वाली संख्या कितनी होगी, 16। अब हमको सम संख्या बोला है तो सम संख्या 16 निकल गई। तो 16 के जस्ट बाद वाली सम संख्या कितनी होगी, 18, और 18 के बाद वाली सम संख्या क्या होगी, 20। ठीक उसी प्रकार 16 के पहले वाली संख्या क्या होगी। अब चूंकि यहाँ क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या, 16 के पहले 14 और 14 के पहले 12। तो सबसे छोटी संख्या होगी हमारे पास 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसी प्रकार यदि पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होती 20। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 8। फ्रेंड्स, प्रश्न 8 में दिया हुआ है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 3 से विभाजित मतलब, और 3 क्रमागत संख्या मतलब 3 क्रमागत संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। लेकिन ये तीनों संख्या कैसी है, 3 से विभाजित है। तो सबसे पहले ये योग दिया है तो यहाँ पर हम 3 का भाग दे देते हैं तो बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। तो 3 का भाग दिए तो 3 दूनी 6, बच गया 1, तो 3 4 12। अब देखिए 24 आया बीच वाली संख्या जो कि 3 से विभाजित है, 3 8 24। अब 24 हमको क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या मतलब इधर वाली। तो सबसे बड़ी संख्या 24 के बाद 3 का भाग जाने वाली कौन सी संख्या है। देखिए 25 में जाएगा नहीं, 26 में जाएगा नहीं, 27 में जाएगा। 3 का भाग 3 9 27। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या जो कि 3 से विभाजित होगी वो कितनी होगी, 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी प्रकार यदि पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो देखिए 24 के पहले 3 से विभाजित संख्या क्या होगी, 21। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 21।
ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 2, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।